स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, AKTU, BTUP एंड PCI से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको अपने एक ही प्लेटफॉर्म फार्मा वाला पर देता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक किया करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, जिससे वो वीडियोज़ का कोई भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम अपनी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो अपडेट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट का और जो करेक्शन की डेट थी वो आ चुकी है। तो कौन कौन से विद्यार्थी हैं जिनको अपना करेक्शन करना है और कौन कौन से विद्यार्थियों के लिए जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हुआ है, वो सारी बातें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें जो हमारा द्वितीय चरण है, यानी जो हमारा प्रथम चरण था वो तो 10 दिसंबर 2025 तक था। तो 10 दिसंबर 2025 को जो फॉर्म था वो फॉरवर्ड होने की लास्ट डेट थी। ठीक है, तो 10 दिसंबर को सभी का जो फॉर्म था वो फॉरवर्ड हुआ। फॉरवर्ड होने के बाद 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आप सभी की जो एफिलेटेड एजेंसी हैं यानी और यूनिवर्सिटी हैं उन सभी से आपका जो डाटा है वो वेरीफाई हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा NIC द्वारा स्क्रूटनी जो हुआ था वो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक था और जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा को जो लॉक करना था वो 26 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक था। लेकिन इसमें जो हमारा पैसा आने का जो टाइम था वो था गवर्नमेंट के द्वारा 24 जनवरी 2026 तक। ठीक है, लेकिन 24 जनवरी 2026 तक हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो पैसा है वो अभी तक नहीं आया है। उनका फॉर्म जो है वो प्रथम चरण में फॉरवर्ड भी हो चुका था, लेकिन फिर भी पेमेंट जो है वो नहीं आया है। ठीक है, अब जो रह गए हैं बच्चे उनका पेमेंट कब आएगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियोस को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। हो सकता है वीडियोस आपके लिए लंबी हो जाए, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हमारा जो द्वितीय चरण था वो हमारा 11 दिसंबर 2025 से 27 जनवरी 2026 तक था। यानी जो हमारा 11 दिसंबर 2025 से और 27 जनवरी 2026 तक जो फॉर्म फॉरवर्ड हुए थे कॉलेज से वो हमारे द्वितीय चरण में आए थे। कौन से में? द्वितीय चरण में। ठीक है, और जो हमारा विश्वविद्यालय एफिलेटेड एजेंसी से जो वेरिफिकेशन होना था फॉर्म का वो था हमारा डेट 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक। ठीक है, और जो स्क्रूटनी आनी थी वो हमारी 28 जनवरी से 9 फरवरी तक आनी है। और जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर से सही करना, वो हमारी जो करेक्शन डेट है वो हमारी डेट है 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक। 10 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक। ठीक है, तो आप सभी जो स्टूडेंट्स जिनके करेक्शन होना है वो सभी अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन डेट आ चुकी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये करेक्शन डेट है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई भी त्रुटि हो गई है या जो आपका आवेदन है वो गलत हो चुका है, आपने कोई डिटेल है वो गलत फिल कर दी है। अगर आपका सारा प्रोसेस जो है वो सही है, आपका जो प्रोसेस है वो सब कुछ सही है, फिर भी आपको मतलब हो सकता है आपके कोई और आपको मतलब ये जानकारी नहीं है कि हमें जो इसमें त्रुटिपूर्ण आवेदन हो चुका है तो ये हमें सही करना है या नहीं करना है, या और भी कोई भी परेशानी है, तो आप सभी कोई भी आपको दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो आपका त्रुटिपूर्ण आवेदन, अगर आपका जो फॉर्म है वो गलत हो चुका है तभी आप करेक्शन करें। अगर आपका फॉर्म सही है और आपको जैसे 2 कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर जो हमारी एक में जो क्लेम फीस है वो शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या इनको करेक्शन करना चाहिए? तो इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहली बात, जो आपने फॉर्म फिल किया है, जब आपने अपना नया फॉर्म फिल किया था तब आपने अपना एक क्लेम फ़ीस ज़रूर फिल करी होगी, क्योंकि बिना क्लेम फ़ीस के जो है आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी क्लेम फ़ीस शो नहीं हो रही है उनको करेक्शन नहीं करना है। करेक्शन कौन कौन से स्टूडेंट्स को करना है? जिनका रोल नंबर जो आपने फिल किया वो गलत हो गया है, या आपके जो मार्क्स हैं वो गलत हो चुके हैं,
या आपका और भी कोई डाटा जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें गलत हो चुकी है तो आप उन्हें सही कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारा स्क्रूटनी का जो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स को करना है, तो मैंने आपको बताया अगर आपका उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट है वो गलत लग गया है या आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो गलत लग गया है, अगर आपका OTR में कोई प्रॉब्लम है, आपके अगर OTR में कोई दिक्कत है कि आपका फादर नेम गलत हो गया है या आपका मदर नेम गलत हो गया है, तो करेक्शन इसमें नहीं होगा। आपको OTR के लिए अलग ऑप्शन है, वो मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन जो अभी करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है वो इन्हीं चीज़ों के लिए हुआ है। बाकी जो आपका स्टेटस है, जो UP स्कॉलरशिप का स्टेटस है, वो कल शाम तक अपडेट हो जाए। आपका स्टेटस जो कल शाम तक अपडेट हो जाएगा तो आप अपना स्टेटस के अकॉर्डिंग करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये है कि सर जो हम करेक्शन करेंगे वो मतलब हमारा नाम कुछ गलत नहीं है, हमारी ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता पड़ेगी कि हमारा जो करेक्शन है उसमें हमें ये मतलब कमी आ रही है। तो वो आप अपने स्टेटस से ही पता लगा सकते हैं कि आपके स्टेटस में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्टेटस कब अपडेट होंगे, क्योंकि अभी तक अपडेट तो है नहीं स्टेटस, तो स्टेटस आपके 9 से 10 तारीख के बीच में अपडेट हो जाएंगे आप सभी के। तो आप सभी अपना थोड़ा सा अभी धैर्य बनाए रखो, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप सभी का स्टेटस बहुत जल्द अपडेट होगा, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी में जनरल, SC और ST, OBC और माइनॉरिटी, ठीक है। तो जितनी भी जो हमारी कैटेगरी हैं, क्या सर सभी के लिए जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन होगा या सिर्फ किसी मतलब अलग वर्ग के लिए होगा? तो इसमें ऐसा नहीं है, जो करेक्शन पोर्टल है वो सभी वर्ग के लिए ओपन होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ जनरल, SC, ST, OBC या किसी एक वर्ग के लिए ओपन हो, ठीक है। तो आप सभी अपना जो है करेक्शन वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर जो हमारी स्कॉलरशिप रह गई है, जो हमारे प्रथम चरण के बच्चे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप रह गई है वो कब तक आने की संभावना है, या जो स्टेटस है वो हमारे कब तक अपडेट होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रथम चरण के स्टूडेंट रह गए हैं उन सभी की स्कॉलरशिप जो है वो आपकी फरवरी के लास्ट वीक तक आ जाएगी, क्योंकि आप सभी के जब तक स्टेटस अपडेट नहीं थे, अब जब करेक्शन पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा ओपन कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली आप सभी का जो पेमेंट है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा और आप अपने स्टेटस से अपना जो स्टेटस दिखा रहा है, आपको जो भी कोई दिक्कत होगी तो आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, और नहीं है तो आपकी जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि सर हमारा जो आधार प्रोसेस है, आधार सीडिंग प्रोसेस है वो तो हमारी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हमें वो दोबारा करानी चाहिए या नहीं, ठीक हो। तो इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपने 1 मंथ पहले आधार सीडिंग प्रोसेस कराई है तो आप उसे दोबारा चेक करा लें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके ऐसे 2 अकाउंट हैं तो आपका एक अकाउंट डिसेबल हो जाता है, एक इनेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अब दूसरी बात मैं आपको एक और दिखाता हूँ नोटिस, जो हमारा करेक्शन था वो अब मतलब ओपन हो चुका है। तो इसमें जो आपका टाइम था वो 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक है, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं बच्चे जिनका पेमेंट नहीं है उनका कब तक आएगा, तो जो सेकंड फेज़ का जो पेमेंट आने की डेट है वो छात्रों द्वारा जो जब आपका जो कोई भी करेक्शन होगा, करेक्शन के बाद आप अपने 18 फरवरी 2026 तक अपने कॉलेज में आप उसे जमा करेंगे और कॉलेज वहाँ से फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड के बाद अगर आपके कोई डाटा में मिसमैच होगा या कोई भी होगा तो वो NIC द्वारा स्क्रूटनी आएगी, तो वो 19 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक आ जाएगी, ठीक है। अब जो आपका पैसा है वो कब तक आएगा, तो जो आपका पैसा है द्वितीय फेज़ का यानी सेकंड चरण का वो 18 मार्च 2026 तक आपके अकाउंट्स में PFMS प्रणाली के थ्रू क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या सर हमारी जो स्कॉलरशिप है वो 18 मार्च को ही आएगी? जो प्रथम चरण के बच्चे रह गए थे उनकी स्कॉलरशिप क्या हम मतलब द्वितीय फेज़ वाले बच्चों के साथ में ही आएगी, द्वितीय चरण वालों के? तो
कुछ बच्चों का पेमेंट जो है वो मार्च तक ही आ पाएगा, लेकिन आप सभी का जो पेमेंट है, जो प्रथम चरण के बच्चे रह गए थे, उन सभी का पेमेंट 18 मार्च से पहले 101% आप सभी के अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप सभी इस चीज़ से परेशान ना हो कि जो आपका पैसा है वो बाद में आएगा, 18 मार्च के बाद या द्वितीय फेज़ में आएगा, ऐसा नहीं है। आप सभी का जो पेमेंट है वो प्रथम चरण का 18 मार्च से पहले ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी वीडियोस है उसके अपडेट्स के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल को प्लीज़ फॉलो करिएगा, और जो भी अब गवर्नमेंट से अपडेट आएंगे उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पे देता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक